हुरुन ग्लोबल 2021 रिचेस्ट की सूची में दुनिया के 577 नंबर और टॉप 10 भारतीय धनी व्यक्तियों में शामिल हुए। ऊना जिले के गांव पनोह में पिता भगत सिंह और माता सुरजीत कौर के घर जन्मे जय चौधरी के पुश्तैनी घर में जश्न का माहौल है। हुरुन ग्लोबल 2021 रिचेस्ट की सूची हाल ही में घोषित की गई, जिसमें दुनिया के 577 नंबर और भारत के सर्वोच्च 10 धनी भारतीयों में जगतार सिंह उर्फ जय चौधरी का नाम भी शामिल है। 62 साल के जय मूलतः हिमाचल प्रदेश के ऊना के पनोह निवासी हैं। इस सूची के आने के बाद जय के गृह जिले घर में जश्न और गांव में खुशी का माहौल है। यहाँ अब फिलहाल उनके भाई दलजीत सिंह चौधरी ही अपने परिवार सहित रहते हैं, जबकि उनके एक अन्य भाई प्यारा सिंह चौधरी भी अमेरिका ही रहते हैं। जय की 3 बहनें भी हैं। मीडिया से बात करते हुए जय के भाई ने जय की इस उपलब्धि को प्रदेश और परिवार के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने जय को बचपन से ही शिक्षा के प्रति समर्पित बताते हुए उनकी शुरुआती शिक्षा ऊना के पुश्तैनी गाँव पनोह से और ऊना कॉलेज से ग्रेजुएशन करने की बात बताई। गरीब किसान के बेटे जय ने इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री की, जिसके बाद 1980 में जय एमटेक के लिए अमेरिका चले गए। उस समय टाटा कंपनी ने 1% ब्याज पर 20,000 का लोन दिया था। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी भी की। 1986 में उनकी शादी मूलतः चंडीगढ़ की रहने वाली ज्योति से हुई। 2 बेटों और 1 बेटी के पिता जय चौधरी ने 2008 में साइबर सिक्योरिटी देने वाली अपनी कंपनी जेड स्केलर नाम से बनाई, जिसे उन्होंने 2018 में 55% पब्लिक कर दिया और स्वयं 45% हिस्सेदारी के मालिक रहे। जय ने अपनी कंपनी के भारत में भी चंडीगढ़ और बेंगलोर 2 जगह ऑफिस बनाए हैं। भारत आने पर वो ऊना अपने पुश्तैनी गांव आना नहीं भूलते और मक्के की रोटी साग को चाव से खाते हैं। भारतीय संस्कृति के तहत सभी को प्रणाम करते हैं। ग्राम पंचायत पनोह के प्रधान कमलेश कुमार ने कहा कि हमारे जिले गाँव का नाम पूरी दुनिया भर में आज चमका है, जिस कारण गांव में खुशी का माहौल है। प्रधान ने कहा कि जय चौधरी ने गांव का नाम ऊंचा किया है। बहुत खुशी की बात है जी, ये तो भगवान की देन है, उसकी मेहनत का फल है। तो एक छोटे गांव से निकल के उसने मेहनत की है। हमने तो उसको पाला पोसा ही है और बड़ा किया है और पढ़ाया है और तो सारी उसी की मेहनत है। मुश्किल का ऐसा है कि मेरा बर्थ है 48 का, तो मेरे फादर एक किसान थे गांव में और मतलब हमारा जो परिवार है बड़ा मिनिएचर में था। तो ये स्कूल प्राइमरी स्कूल पनोह में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद इसने हाई स्कूल धोसाड़ा से मैट्रिक की है। तो ये 8th में 3rd पोजीशन थी इसकी हिमाचल में और 10th में ये 2nd नंबर पे था। प्री यूनिवर्सिटी इसने गवर्नमेंट कॉलेज ऊना से की है, वहाँ इसने हिमाचल में टॉप किया था। उसी बेस पे इसको ITI वाराणसी में एडमिशन मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करने के बाद ये अमेरिका चला गया एमटेक करने के लिए, तो उसके बाद वहीं एस्टाब्लिश्ड है। सर कैसा सफ़र रहा सर ऊना के अंदर, ऊना से लेके अमेरिका तक किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर? सबसे पहले तो मॉनेटरी प्रॉब्लम थी। उस वक्त इसने जाना था तो हम लोग ऐसा हालत थी कि जो वीज़े के लिए अमाउंट दिखाना पड़ता है वो संभव नहीं था, तो इधर उधर से ले लू के वो उसकी पासबुक में दिखाया, फादर की पासबुक में, और बाद में वो उन लोगों को लौटा दिया गया। तो टाटा वालों ने इसको 1% पे इंटरेस्ट पे लोन दिया था 20,000, तो वो भी इसको हेल्पफुल हुआ है और इसका स्कॉलरशिप है, वहाँ पे जाके उसको स्कॉलरशिप मिल गए। तो पार्ट टाइम भी जॉब करता रहा होगा, बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं कैसे इसने मेहनत की वहाँ पे, लेकिन एमटेक करने के बाद ये वहाँ पे पहले इसने सर्विस किया, उसके बाद फिर जाके कंपनीज में काम किया, फिर अब अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश कर दी। अंबानी के बाद अब इनका नाम भी जुड़ गया है, तो क्या कहेंगे? अंबानी अडानी तो यार बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी बात क्या करनी है वो तो पर चलो, ये लड़का भी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हमें खुशी है। और क्या इन्होंने जिस गांव में पढ़े या स्कूल में, क्या इन्होंने कोई योगदान भी दिया है? हाँ, ये इसके पहले से ही ये एजुकेशन की तरफ इसका काफ़ी रुझान था। तो पनोह में इन्होंने 5 लाख रुपया दिया था बिल्डिंग के लिए, वो अपर स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है। प्राइमरी स्कूल के लिए भी दिया। फिर इन्होंने ज़्यादातर वाटर कूलर वगैरह स्कूलों को सप्लाई किया। लगभग ऊना में सभी स्कूलों में वाटर कूलर इन्होंने प्रोवाइड किए थे। धोसाड़ा के लिए भी इसने काफ़ी अमाउंट दिया था, क्योंकि इसका अपना स्कूल था। और भी जो कोई डिमांड करता था, जैसे बदौली वालों ने या धमांदरी वालों ने या
जिन्होंने भी डिमांड की उनको देता रहा है। अब आने वाले समय में आप और क्या आशा करेंगे इनसे? और तो क्या आशा करेंगे जी, बस भगवान इसकी लंबी उम्र दे, इसको स्वस्थ रखे और ये मेहनत करता जाए। और सर, स्कूल में ये पढ़ने में कैसे थे? मैंने बताया ना कि ये मिडिल में इसकी 3rd पोजीशन थी, हिमाचल में 3रे नंबर पे आया था 8वीं में, और 10th में 2nd पे आया था। और जाके जब प्री यूनिवर्सिटी की, उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी होती थी, तो ये फर्स्ट आया हिमाचल में। उसी बेस पे इसको ITI वाराणसी में एडमिशन मिला था। कैसा महसूस? हमें तो बहुत अच्छा लगा सुन के। हमने भी कल ही न्यूज़ पढ़ी है उस सर के बारे में। उनका नाम वैसे ना जगतार सिंह, इस गांव में जगतार सिंह कह के बुलाते हैं। तो उनके रिलेटिव भी इसी गांव के हैं, जो उनके रिलेटिव है ना वो भी टीचर हैं। तो उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया। उन्होंने हमारे यहाँ पे वाटर कूलर भी डोनेट किया स्कूल को। जो हाई स्कूल है उनके कमरे भी उन्होंने ही बनवाए हुए हैं। जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ना, उन्होंने ही पैसा भेजा था उन कमरों को बनवाने के लिए। सो हमें तो, हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव के जो इतने रिचेस्ट बने हैं। बाकी सर जी, हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस गांव से, पुनों से, ये जगतार सिंह उर्फ जय चौधरी, जो कि इस वक्त जो अमेरिका में हैं और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे वो सेटल हो गए हैं। और ये रिचेस्ट पर्सन में जो हमारे इंडिया के, वो उनमें 10 नंबर पे उनका नाम आया हुआ है। तो इसके लिए हम जो है वो, हमें बहुत खुशी है। ये इलाके में बड़ी खुशी की लहर है। और इन्होंने हमारे स्कूल के लिए भी काफ़ी योगदान किया है। ये ऊपर वाली हमारी जो बिल्डिंग है वो उन्हीं के द्वारा जो है वो यहाँ दी गई है। और इसके अलावा उन्होंने एक वाटर कूलर भी हमारे स्कूल में दिया था। तो ऐसे जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे एरिया के हैं वो जो है वो अदर कंट्री में जाके भी नाम रोशन कर रहे हैं। जगतार सिंह उर्फ जय सिंह जयचंद सन ऑफ भगत सिंह हमारे गांव पनोह के निवासी हैं, जो जिन्होंने तसाड़ा स्कूल हाई स्कूल में मैट्रिक किया, टॉप पर्सन थे वो। आज उनका अमेरिका में 10% रिच फैमिली में नाम आया है। तो हमारे गांव का सबसे बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, जो हमारे छोटे से कस्बे से जो उठ के आज अमेरिका में टॉप 10 में इनका वर्ल्ड में नाम आया है, ज़िला ऊना में और हिमाचल प्रदेश में। हम इसका बहुत बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आगे से भी ऐसे बच्चों को उम्मीद करते हैं वो इस तरह ग्रेजुएशन करके अपना नाम और अपने स्टेट का, अपने भारत का नाम ऊंचा करें। और जगतार सिंह मेरे तो सीनियर थे, हम इकट्ठे क्लास में पढ़ते थे। तो मेरे तो 2 क्लास सीनियर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई में बहुत लायक थे, जिनका आज अमेरिका में नाम आया है। हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल पनोह में उन्होंने 5 लाख डोनेशन किया था पहले। तो और भी कई गाँव स्कूलों में जाकर काफ़ी उन्होंने योगदान दिया है। इसलिए हमारा गांव सारा इस चीज़ का बधाई पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। PRTV के लिए ऊना से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।